नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं और उसका नाम है फिगर्स काउंटिंग। फिगर्स काउंटिंग के बारे में हम बात करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिगर्स काउंटिंग। फिगर्स काउंटिंग क्या होती है? फिगर्स काउंटिंग का मतलब होता है आकृतियों की गणना करना। कभी कभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है और अधिकतर क्वेश्चन आता ही आता है, लगभग हर एक एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है। तो उसमें कई बार ट्रायंगल दे दिए जाते हैं, कई बार स्क्वायर दे दिए जाते हैं, कई बार रेक्टेंगल दे दिए जाते हैं और उनकी काउंटिंग करने के लिए हमसे पूछा जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आइए आज देखते हैं। इनसे क्रम वाइज चलेंगे। यहाँ से सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे ट्रायंगल से। सबसे पहले ट्रायंगल पढ़ेंगे कि ट्रायंगल को हम कैसे काउंट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ट्रायंगल यही होता है, त्रिभुज, हिंदी में इसको त्रिभुज बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये आकृति है और इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप बता सकते हैं कि इसमें एक त्रिभुज है। लेकिन अगर आपसे इसी में पूछ लिया जाए कि अब इसमें कितने त्रिभुज हैं, अब इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो अब आप बताइए इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी काउंटिंग करेंगे। कैसे करते हैं? जैसे एक त्रिभुज तो ये बन गया यहाँ से, ये वाला, और दूसरे त्रिभुज की बात करें तो दूसरा वाला त्रिभुज ये बन रहा है यहाँ से। दो त्रिभुज तो ये हो गए और तीसरा त्रिभुज बन रहा है ये बड़ा वाला। तो इस तरह से इसमें तीन त्रिभुज हो गए। तो इसमें अगर हम बात करें तो त्रिभुजों की संख्या अगर इसमें पूछी जा रही है कि कितने त्रिभुज होंगे, त्रिभुजों की संख्या, तो इसमें होंगे तीन त्रिभुज। इसमें कितने त्रिभुज होंगे? इसमें तीन त्रिभुज होंगे। तो इसी चीज को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं, त्रिभुजों की संख्या बराबर यहाँ पे हो जाएगी तीन। अब यहाँ से पहले इसको गिनेंगे, फिर इसको गिनेंगे, फिर इस पूरे को गिनेंगे, तो इस तरह से तीन हो जाती है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि अब मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, इस तरह से मान लीजिए ये है कोई त्रिभुज, और इसमें अगर पूछा जाए आपसे कि अब इसमें कितने त्रिभुज हैं, तब आप क्या करेंगे कि आप गिनेंगे कि एक तो ये त्रिभुज हो गया यहाँ से लेकर के ये वाला, दूसरा त्रिभुज ये वाला हो गया, और तीसरा वाला त्रिभुज हो गया ये लास्ट वाला। अब चौथा त्रिभुज हो गया ये पूरे वाला, और पांचवा त्रिभुज हो गया ये वाला यहाँ तक, और छठा त्रिभुज हो गया ये वाला यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से इसमें त्रिभुजों की संख्या आ जाती है, त्रिभुजों की संख्या। तो यहाँ पे हो जाएंगे छह त्रिभुज। अब दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ तो कि क्या इसी तरह से इनको काउंट कर सकते हैं, क्या इसका कोई भी इनकी कोई ट्रिक नहीं है या फिर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिससे हम इसको आसानी से इनको सॉल्व कर सकें और पता लगा सकें कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों, इसका एक शॉर्ट मेथड भी है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बेसिक बताना जरूरी था, क्योंकि जब तक आपको बेसिक पता नहीं लगेगा तब तक आपको कॉन्सेप्ट की ताकत क्या होती है वो आपको पता नहीं लगेगी। तो इसलिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, बेसिक को भी समझना है, दोनों चीज़ों को समझते हुए चलना है। क्योंकि जब आपको बेसिक पता होगा तभी आप कॉन्सेप्ट पे जा सकते हैं, और तभी आपको पता लगेगी कॉन्सेप्ट की पावर क्या होती है। तो आइए अभी इन क्वेश्चंस को अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट बेस पे हम कैसे करेंगे, यानी ट्रिक की सहायता से कैसे करेंगे। तो जब कभी भी ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ हो और उसमें से इस तरह से कितने भी पार्ट हो जाए, चाहे यहाँ पे एक पार्ट, दो पार्ट हो गए थे, यहाँ पे इसके तीन पार्ट कर दिए, आगे चार हो जाए, पांच हो जाए, कितने भी पार्ट इसमें हो जाएं, आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, सिर्फ इनकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे एक पार्ट है तो यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे दो, तो इस तरह से आपको सिर्फ इस तरह से नंबर डालने हैं, जितने खाने होंगे उतने। फिर क्या करना है, आपको इन नंबर्स को जोड़ लेना है। यानी पहले एक है तो एक, प्लस आगे दो है तो दो, और जब इनको जोड़ेंगे तो दो और एक कितना होता है, तीन, तब भी आपका तीन ही आएगा।
क्या ये यहाँ पे अप्लाई होता है? तो बिल्कुल होता है। देख कैसे होगा, देखो जितने खाने उतनी नंबरिंग करो, तो 1 2 3। अब इनको जोड़िए, कितना हो जाएगा? तो पहले 1 है, फिर 2 है, और फिर 3 है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 3 और 3 6। तो इस तरह से इनकी काउंटिंग हम करते हैं। अब आइए और एग्जांपल लेके देखते हैं। ये इस तरह से कोई आकृति दी हुई है और इसके तमाम पार्ट कर दिए गए हैं। जैसे एक पार्ट ये है, एक ये है, एक ये है, और यहाँ से एक और पार्ट बना लेते हैं इस तरह से। यहाँ से और बड़ा कर लेते हैं इसको। मान लीजिए ये कोई आकृति दी हुई है और इसमें अगर पूछा जाता है कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, यानी कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो मैंने पिछला जो कॉन्सेप्ट बताया था उसी पे चलना है। कैसे? मैंने आपको बताया था नंबरिंग कर लेनी है, तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 और ये 6। अब आपको कुछ नहीं करना, अब इनको जोड़ करके यहाँ पे लिख देना है। तो कैसे लिखेंगे? 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, और यह हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से दोस्तों इसको हम फाइंड कर लेते हैं, इनको नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो अब आपको पता लग गया होगा कॉन्सेप्ट की पावर क्या होती है। अगर आप पहले बेसिक तरीके से अगर इसको काउंट करना चाहें तो आप काउंट कितनी देर में कर सकते थे, आप खुद कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। तो ये तो था हमारा फर्स्ट टाइप, यानी टाइप फर्स्ट था ये हमारा, टाइप फर्स्ट। और अभी इसमें एक दो क्वेश्चन और लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये हमने लिया, इसमें कितने त्रिभुज होंगे बताइए? त्रिभुजों की संख्या बताइए, त्रिभुजों की संख्या। तो फिर आपको बस वही करना है, नंबरिंग कर लेनी है, 1 2 3 4, और अब इनको जोड़ दीजिए। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, और ये आ गया आपका आंसर। यानी कि इसमें इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 10। तो इस तरह से जो फर्स्ट टाइप था वो आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम नंबर ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करते हैं। अब चलते हैं अपनी सेकंड टाइप की तरफ कि सेकंड टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो आइए दोस्तों, अब हम टाइप सेकंड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा टाइप सेकंड है, देखिए जैसे टाइप सेकंड में कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई आकृति है और इसमें इस तरह से इसको काट दिया जाता है और फिर यहाँ से लाइन खींच दी जाती है, और इसमें पूछा जाएगा इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, कि कुल इसमें कितने त्रिभुज हैं। तब हम क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग करेंगे फिर से 1 2, इसी तरह से नीचे भी 1 2। अब इनको जोड़ लीजिए, तो 2 और 1 कितना होता है? 3, और ऐसे ही 2 और 1 कितना होता है? 3। और इनको, तो अब अगर हमें इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल चाहिए तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितने हो जाएंगे? 3 + 3 = 6, यानी 3 + 3 तो हो जाएंगे 6। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आगे देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, हम इसमें क्या करेंगे, इसी तरह से इसकी भी नंबरिंग कर लेंगे इस तरह से, और इस तरह से इसमें आकृति में 2 लाइन खींची हुई है और इसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें क्या हुए। तो हम क्या करेंगे, फिर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। इसी तरह से फिर से देखेंगे इसमें 1 2 3 4, और जितने भी खाने हैं उसी तरह से उसमें करेंगे। तो 1 2 3 4 इस तरह से। अब हम इसमें क्या करेंगे, इनको फिर से इसी तरह से जैसे हमने ये जोड़े थे इसी तरह से हम उनको भी जोड़ेंगे। तो कैसे, यहाँ पे 4 और 3 कितना होता है? 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, यानी 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, यहाँ पे 10,
तो इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे 10 आया इसका जोड़ तो यहाँ भी 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा। कब 10 आएगा? जब यहाँ पे भी लाइन सीधी खींची हुई हो और इधर भी लाइन सीधी खींची हो। तो यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10। इस तरह से अब हम इनमें अगर हमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इसमें फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इनको जोड़ लेंगे। तो 10 + 10 + 10, 10 + 10 + 10, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो आ जाएंगे 30। तो इसमें हो गया टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल 30। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप इसको बेसिक मेथड से करोगे तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा और फिर भी हो सकता है कोई ट्राइंगल आपसे मिस हो जाए। तो ये आपका सबसे बेस्ट तरीका है ट्राइंगल को काउंट करने का, और आशा करता हूँ ये तरीका आपके समझ में आ गया होगा। अब आइए और आकृति लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई आकृति है इस तरह से, और यहाँ पे पूछा गया है नंबर ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ से फिर से हम वही नंबरिंग करेंगे, यानी 1 2 3 4 5। फिर से वही 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इनको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, यानी कि 15 इसमें हो जाएंगे, 15 इसमें और 15 इसमें, क्योंकि संख्याएं 5 तक हैं, 5 तक यहाँ पे, 5 तक यहाँ पे और 5 तक यहाँ पे। तो सबका जोड़ भी समान होगा, क्योंकि आप इन सभी को जोड़ लीजिए। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। तो अगर हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल निकालें तो कितना हो जाएगा, 15 + 15 + 15, यानी कि 15 और 15 30, 30 और 15 45। तो इसका आंसर हो जाएगा 45। तो इस तरह से हम इनको काउंट करते हैं। आगे एक और आकृति देखते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे देखिए ये आकृति है, इतनी बड़ी आकृति, और इसमें भी इसी तरह से हमें फाइंड करनी है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे। और यहाँ पे 2 की जगह 3 लाइन दी हुई है इस तरह से, और इसमें पूछा गया है कि इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे। फिर भी आपको कुछ नहीं करना, बस वही करना है नंबरिंग 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह से आपको नंबरिंग करनी है इनकी। हो सकता है इसमें एक लाइन और भी बढ़ा सकता है वो, इस तरह से दे दे, इस तरह से। तो हमें फिर कुछ नहीं करना, बस वही करना है 1 2 3 4। कितनी बड़ी आकृति आपको बस इसी तरह से काउंट करते रहना है, और इनके सामने इनको जोड़ जोड़ के लिख देना है। जितने खाने हैं उतने खानों के सामने जोड़ के लिखना है। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि अगर ऊपर का जोड़ 10 आ रहा है तो इसका भी 10 आएगा, इसका भी 10, इसका भी 10 और इसका भी 10, सबका 10 ही 10 आएगा। कब आएगा? लेकिन इसमें एक शर्त है कि इधर भी लाइन सीधी होनी चाहिए और यहाँ से भी लाइन सीधी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इस तरह से यहाँ पे छोड़ दी जाए, तो फिर आंसर गलत हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, इस तरह से। अब अगर हम इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल देखें तो कितना हो जाएगा, तो 10 और 10, 10 + 10 + 10 + 10, यानी कि और +10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इनको जब आप जोड़ोगे, ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 50, और इस तरह से हमारा आ गया आंसर। यानी कितनी भी बड़ी आकृति दी हुई हो और आपसे पूछा गया हो कि नंबर ऑफ ट्राइंगल बताइए या नंबर ऑफ ट्राइंगल फाइंड कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस तरह से नंबरिंग कर लेनी है और उनको जोड़ लेना है, और जितने भी टोटल ट्राइंगल यहाँ पे आते हैं उनको ऐड करके आप आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब अपने तीसरे टाइप की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आते हैं।
तो अब आ गए हम टाइप थर्ड की तरफ। टाइप थर्ड, तीसरा टाइप है हमारा ये। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इसमें कोई आकृति इस तरह से दे दी जाती है और इस तरह से, और इसमें पूछा जाता है इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस वही नंबरिंग करनी है जैसे हम पहले कर रहे थे, 1 2 3 4, जितने खाने उसी तरह से इसकी नंबरिंग कर लेनी है। और इसमें जो भी बड़ी वाली संख्या होती है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जो भी बड़ी वाली संख्या है उसको लिख लेना है और उसका कर देना है सीधे सीधे डबल। कोई भी आकृति ऐसी दी हुई हो और उसमें आपको नंबरिंग करके जो भी सबसे बड़ी संख्या उसको लिख लेना है, उसका डबल कर देना है और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो 4 2 या कितना होता है 8, यानी कि इसमें कितने ट्राइंगल है टोटल 8। अगर आप इसको बेसिक मेथड से करेंगे तो आप काउंट करके देखिए, एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ये वाला हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, 4 ट्राइंगल तो उसमें सीधे सीधे हो गए। पांचवा ट्राइंगल एक ये हो गया, छठा ट्राइंगल एक ये हो गया, सातवां यहाँ से ये हो गया इधर, और आठवां ये हो गया। अब यहाँ पे एक छोटी आकृति थी तब तो हमने इसको काउंट कर लिया, लेकिन अगर आकृति थोड़ी बड़ी आ जाती तब हम क्या करते, तो आइए उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई आकृति है और यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए इस तरह से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, अब इसमें पूछा है इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं, तो और आपको अगर फास्टली आंसर देना है, जल्दी से जल्दी देना है, तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको लिख लेते हैं और उसका सीधे सीधे हम दोगुना कर देते हैं, यानी कि डबल कर देते हैं। तो 8 2 का कितना होता है 16, और ये आ गया हमारा आंसर। यानी कि ये जो आकृति हमारे सामने बनी हुई है आयताकार, इसमें क्या होता है कि जो भी संख्या सबसे बड़ी आती है नंबरिंग करने पर उसको हम डबल कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। अगर आप चाहें तो इसको ओरली भी कर सकते थे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आपके जो क्वेश्चन को करने की स्पीड है वो भी फास्ट होती जाएगी। आइए और देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी कोई आकृति है इस तरह से आयताकार, और इसको इस तरह से काटा गया है, फिर यहाँ से इस तरह से, फिर यहाँ से भी, फिर यहाँ से भी। और अगर इसमें हम देखें तो और भी इसको काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से इस तरह से काट दिया गया। अब इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे, वैसे ही करना है, हमको नंबरिंग कर लेनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे बड़ी संख्या उठाइए 10, इसका डबल कर दीजिए, तो 10 2 का कितना होता है 20। तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 20। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ ये जो टाइप थर्ड था ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। और अगर ये चीज़ आपकी समझ में आ गई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका रिवीजन करें, और हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं घर के लिए, तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और जो कमेंट बॉक्स में उनके आंसर नीचे कमेंट कीजिएगा। तो जैसे पहली आकृति आपके लिए, इसमें आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने हैं। इस आकृति में पहली आकृति ये है और दूसरी आकृति यहाँ पे ये है। इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे। और तीसरी आकृति की अगर हम बात करूं तो तीसरी आकृति इसमें से है, तीसरे टाइप में से, यानी सभी टाइप में से एक एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। तो तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें से मैं आपको दे रहा हूँ एक आकृति, आपको सिर्फ और सिर्फ
इसकी बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, बस। ये भी यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो इनके क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताने हैं। और आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और जितने जो दोस्त हैं आपके सभी के पास इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस क्लास से जुड़ सकें। और आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। कल भी वीडियो पे काफ़ी अच्छे व्यूज आए थे, लेकिन आप लोगों का कोई भी कमेंट नहीं आया और आप वीडियो देखकर चले जाते हैं, लाइक भी नहीं करते। तो आप वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपसे हम और कोई चार्ज तो नहीं ले रहे हैं। तो कम से कम आकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी तरह से हम आपके लिए भविष्य में क्लास लाते रहेंगे। पढ़ते रहिए, मैथ की क्लास भी आपकी चलती रहेगी और रीजनिंग की भी चलती रहेगी। तो पढ़ते रहिए दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।